विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 8वें अध्याय में गद्य साहित्य का भाग आता है। सामान्यतः कहा जाता है कि पद्य की अपेक्षा गद्य शैली भाव प्रकाशन की सर्वोत्कृष्ट शैली है। संस्कृत साहित्य के समीक्षकों का गद्य कविनाम निक्षम वदंती अर्थात गद्य कवियों की विद्वता की कसौटी है। गद्य में समासों की प्रधानता तो ओज गुण की स्थिति इसके प्रसाद प्रद धर्म है। काव्यादर्श में दंडी ने लिखा है, ओज समास भूयस्तम एतद गद्य से जीवितम। पद्य में लय एवं ताल की प्रधानता के कारण कवि के दोष एवं त्रुटियां अंतर्हित हो जाते हैं, परंतु गद्य में तो वह बड़ी सूझबूझ से शब्द विन्यास एवं भावगम्य आवश्यक पदों का सन्निवेश करना पड़ता है। समीक्षकों ने गद्य काव्य को दो भागों में विभक्त किया है, वैदिक साहित्य का गद्य और लौकिक संस्कृत साहित्य का गद्य। वैदिक साहित्य के गद्य से तात्पर्य यह है गद्य जो वेदों यानी चारों संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 6 वेदांगों में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य के गद्य के रूप में महाभारत, पुराण, व्याकरण, भाष्य ग्रंथ, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन, नाटक, नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों के साथ साथ शिलालेखों और प्रशस्तियों में भी प्रयुक्त हुआ है। जर्मन विद्वान ओल्डेनबर्ग का कथन है कि ऋग्वेद के संवादात्मक सूत्रों में बीच बीच में गद्य का प्रयोग अवश्य रहा होगा, जो समय के प्रभाव में लुप्त हो गया होगा। यूँ चारों वेदों में से उपलब्ध प्राचीनतम गद्य यजुर्वेद में ही दृष्टिगोचर होता है। वैदिक गद्य प्राय सहज सरल बोलचाल की भाषा का गद्य है। इसमें वह प्रौढ़ी नहीं है जो लौकिक गद्य साहित्य में देखने को मिलती है। वेदों के बाद इसके टीका ग्रंथ ब्राह्मणों में इस गद्य का खुलकर प्रयोग हुआ है। इन ग्रंथों में यज्ञ क्रिया संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला गद्य क्लिष्ट तथा अस्पष्ट है, अतः संहिताओं के गद्य से परिष्कृत व परिमार्जित माना जाता है। तीसरा भाग आरण्य ग्रंथों का था। आरण्यकों की भाषा लौकिक गद्य के अत्यंत निकट है। सभी आरण्य गद्य में ही विरचित हैं। इनमें आध्यात्मिक एवं वैदिक कर्मकांड के आधिदैविक रूप की व्याख्याएं मिलती है। चौथा भाग उपनिषदों के गद्य का आता है। ये पूर्व साहित्य की अपेक्षा अत्यधिक परिष्कृत है। तो उपनिषदों की भाषा को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, तैत्रेय और बृहदारण्यक गद्य का अत्यंत आकर्षक है। ये ईसा पूर्व 600 शताब्दी का गद्य माना जाता है। इसके पश्चात आते हैं सूत्र ग्रंथ। वैदिक गद्य तथा लौकिक गद्य के संधि काल में सूत्र ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। गंभीर भावों व विचारों को अत्यल्प शब्दों में प्रकट करने वाले स्रोत्र व ग्रह सूत्रों का गद्य क्रियापद के अभाव में व्याख्यागम्य, दुर्बोध एवं जटिल हो गया है। इस शैली में ही वेदांगों का प्रणयन किया गया है। इसके पश्चात आता है लौकिक संस्कृत गद्य। लौकिक संस्कृत गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं, पौराणिक, शास्त्रीय और साहित्यिक। इसमें क्रम से गद्य का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। लौकिक संस्कृत गद्य से तात्पर्य पाणिनीय व्याकरण संबंधी नियमों के पालन से परिष्कृत व शुद्ध गद्य है। पौराणिक गद्य में अनेक आर्ष प्रयोग मिलते हैं। संभवतः यह ग्रंथ पाणिनीय व्याकरण के प्रचलन से पूर्ववर्ती है। पौराणिक ग्रंथों यथा महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, विष्णु पुराण में भी कतिपय स्थलों पर गद्य के दर्शन होते हैं। शास्त्रीय गद्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है, जिसमें पाणिनीय सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह गद्य अत्यंत प्रांजल, प्रशस्त और अभिव्यंजनाशील है। इसके वाक्य छोटे हैं तथा सुंदर भी है। शास्त्रीय गद्य का विस्तृत रूप दार्शनिक ग्रंथों में प्रचुरता से प्राप्त होता है। वह गहन तथा गंभीरता से परिपूर्ण है। इसमें वात्स्यायनकृत न्यायसूत्र भाष्य, आचार्य सबर स्वामीकृत मीमांसा सूत्रों का भाष्य, आद्य शंकराचार्य कर वेदांत सूत्रों का भाष्य आदि की गद्य शैली विशेषतः उल्लेखनीय है। उनकी भाषा सारगर्भित, प्रसन्न, विवेचनात्मक, परिष्कृत और तर्क सम्मत है। परंतु इसके बाद 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक के दर्शन ग्रंथों, विशेष तौर से नव्य न्याय शास्त्र की भाषा में कृत्रिमता, दुरूहता और तर्कों की जटिलता से पूर्ण रूप में दर्शन होते हैं। इनकी अवच्छेद और अवच्छिन्न भाषा शैली अच्छे अच्छे विद्वानों के छक्के छुड़ा देती है। साहित्यिक गद्य शैली का लेखन ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। गद्य के लौकिक संस्कृत में 2 भाग होते हैं, कथा और आख्यायिका। कथा काल्पनिक होती है, जबकि आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। इनमें मौलिकता को मुक्त प्रश्रय मिलता है, यद्यपि उसके प्रमुख पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति ही हो सकते हैं। अमर सिंह ने अमरकोश में लिखा है कि आख्यायिका उपलब्ध अर्थ प्रबंध कल्पना कथा, अर्थात उपलब्ध अर्थ को प्रकट करने वाली रचना आख्यायिका कहलाती है तथा प्रबंध कल्पना को कथा कहते हैं। और समीक्षकों ने कादम्बरी को कथा तथा हर्ष चरित्र को आख्यायिका का रूप दिया है। गद्य काव्य के इन दोनों भेदों के विषय में दंडी तथा बाण के समय में कई मतभेद उठ खड़े हुए थे। दंडी के अनुसार आख्यायिका का वक्ता स्वयं होता है, परंतु कथा का नायक कोई दूसरा ही होता है। समालोचकों ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें शब्दाडंबर के अतिरिक्त और अन्य कोई सार तत्व नहीं है। सबसे पहले गद्यकार आते हैं दंडी। उपन्यासकार दंडी और काव्यदर्श के प्रणेता दंडी एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न भिन्न, ये प्रश्न आज भी अनिर्णित है। राज सेकंड ने तो इसे एक ही माना है। त्रयोदंडी प्रबंधा से त्रिशु लोकेशु विस्तृता। आधुनिक समीक्षकों, जिनमें एस के डे,
मार्क्स कोलिन, कीथ, किल्सन और शास्त्री इत्यादि का कथन है कि काव्यादर्श की रचना अष्टम शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। उन्होंने काव्यादर्श नामक अलंकार शास्त्र तथा 2 गद्य काव्य अवंती सुंदरी कथा तथा 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। अवंती सुंदरी कथा की प्रति पहले उपलब्ध नहीं थी, परंतु अब वह प्राप्त हो गई है और विद्वानों का कथन है कि विभिन्न दंडियों की रचना मानने के पक्ष में अधिक है, परंतु यह कथन औचित्यपूर्ण नहीं है तथा युक्ति संगत भी नहीं है। दंडी की प्रमुख रचना 10 कुमार चरित्र है। इस समीक्षकों का कथन है कि यह अपूर्ण प्राप्त हुआ है। इसके प्रथम 5 और अंतिम तथा 14वां अध्याय किसी अन्य व्यक्ति की कृति है। दंडी रचित नहीं है। इसकी कथा सरल है। मालव राज द्वारा पराजित होने पर मगध देश के राजा राजहंस को विंध्याचल के जंगलों में शरण लेनी पड़ती है तथा राजवाहन नामक उसका पुत्र होता है। इस राजहंस के मंत्रियों के पुत्रों सहित 10 राजकुमार थे। इन राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा एक ही स्थान पर होती है। ये सभी राजकुमार राजहंस को खोजने निकल पड़ते हैं और सभी परस्पर अलग अलग हो जाते हैं। जब ये सब मिलते हैं तो अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं और इन्हीं पराक्रमों का वर्णन 10 कुमारों का चरित्र है, जिसको 10 कुमार चरित्र में संकलित किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 10 कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों के मंत्री पुत्रों, पर्यटन, साहसिक कार्यों का हृदयग्राही वर्णन है। गद्य साहित्य में एक अनूठी रचना मानी जाती है। गद्य काव्य की शास्त्रीय परंपरा के अनुसार में किसी उदात्त विषय का चित्रण होना चाहिए था। उसका शालीन, धीर, लोकोत्तर गुण संपन्न कोई नायक होना चाहिए था, परंतु इसके अभाव में स्वार्थ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हुए राजकुमार दिखाई देते हैं। यद्यपि उनकी सभी कृत्य व्यावहारिक दृष्टि से मनोरंजक और आनंददायक हैं, परंतु काव्यगत दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते। इसमें छल, कपट, हिंसा, परस्त्रीगमन, अवैध प्रेम, पाखंड, चातुर्य, कामांता, रसिकता, जादूगर, नट और हृदयहीन वेश्याओं तथा धूर्त कटनियों के चित्रणों से यथार्थवादिता व्यक्त होती है। दंडी कलात्मकता की अपेक्षा प्रामाणिकता तथा विशुद्धता की अपेक्षा वास्तविकता का चित्रण अधिक पसंद करते हैं। इनका प्रत्येक पात्र धूर्तता के विभिन्न प्रकारों से अभिज्ञ है। दंडी की गद्य शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण सप्तमी कथा है। इसमें मंत्रगुप्त अपनी कथा में कहता है कि इसके वक्ता ओष्ठीय ध्वनियों का प्रयोग नहीं करता है। गद्य कलात्मक और शक्तिशाली होते हुए भी कृत्रिम नहीं है। उनका गद्य प्रासादिक नृत्य के व्यवहार के योग्य, चुस्त, प्रभावपूर्ण है। वह न श्लेष के बोझ से बोझिल है, न समासों के प्रहार से प्रताड़ित है और न ही अलंकारों के बाहुल्य से आक्रांत है। सहज, भावाभिव्यक्त, अर्थ की स्पष्टता उनके गद्य की आत्मा है। उनका पद लालित्य दर्शनीय है। शब्द योजना में रस छलकता है। हास्य, वाक्पटुता और सूझ की चटकीली और उर्वरकता स्थल स्थल पर दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपने कथानकों को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप में उपस्थित किया है कि वे स्वतः ही खिल उठते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि सुललित एवं सुंदर गद्य लिखने में दंडी निष्णात थे। धन्यवाद।